ओम श्री परमात्मने नमः। मैं प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी अपने परम पूज्य गुरु जी, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, गीता, उपनिषद, पुराण और धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ प्रोफेसर पंडित भगवत शरण शुक्ल, पूर्व विभागाध्यक्ष व्याकरण विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के साथ में आप सभी का अवस्थी आयुर्वेद एनाटॉमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम लोग गीता के 16वें अध्याय में हैं, देव असुर संपदा विभाग योग, और उसका 6वां और 7वां श्लोक है। गुरु जी सरल शब्दों में जो हृदय में हम लोग के प्रवेश कर सके उन शब्दों में व्याख्या कर रहे हैं। तो हम अब चलते हैं गुरु जी की ओर। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के संस्थापक डॉक्टर हरिहृदय अवस्थी जी, गीता ज्ञान यज्ञ के शुभ अवसर पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग दैवी संपद विभाग योग नामक 16वें अध्याय पर विचार कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने 2 संपत्तियों के विषय में जानकारी की कि दैवी संपत्ति क्या है और आसुरी संपत्ति क्या है। उसके साथ साथ दैवी संपत्ति का फल क्या है और आसुरी संपत्ति का फल क्या है। आज हम लोग विचार करेंगे कि संपूर्ण सृष्टि का जो स्वरूप है वो किस किस रूप में विभक्त है और ये जो आसुरी संपत्ति है इससे हमें क्या लाभ या हानि होती है या उसका स्वरूप क्या है। इसी विषय पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। 6वें श्लोक में भगवान ने बतलाया, द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरम पार्थ में शृणु। भगवान कहते हैं कि इस लोक में जितनी भी प्राणियों की सृष्टि है वो 2 प्रकार से है, दैव और आसुर। दैवः विस्तरशः प्रोक्तः, भगवान कहते हैं कि दैवी संपत्ति या दैवी जो सृष्टि है उसके विषय में पर्याप्त बताया गया है। एकादश में क्या 10वें अध्याय से लेकर के और पूरे 12वें अध्याय तक बहुत विचार हुआ है। और अन्यत्र भी जहाँ पर ज्ञान योग का, कर्म योग की चर्चा है वहाँ पर भी दैवी संपत्ति के विषय में बहुत ज़्यादा चर्चा हुई है, किंतु आसुरी संपत्ति के विषय में चर्चा बहुत कम हुई है। यहीं पर चर्चा हुई। भगवान ने आसुरी संपत्ति के विषय में बताया, दंभो दर्पो वृत्तिमानस्य क्रोधा पारुषमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम। तो केवल इतना ही चर्चा हुई। इतने से मात्र उस आसुरी संपत्ति का पूरी तरह से ज्ञान नहीं होता है। इसलिए भगवान ने कहा आसुरम पार्थ में शृणु। और आसुरी को संपत्ति को बतलाने के लिए भगवान ने कहते हैं उसका विस्तार पूर्वक हमसे आप सुनिए। अब यहाँ पर भगवान जो ये कह रहे हैं कि आसुरी संपत्ति और दैवी संपत्ति, तो इसका मूलभूत स्वरूप क्या है। इसका मूलभूत स्वरूप यह है कि जिस जीव में पूर्ण सात्विकता का विकास है तो उसके अंदर वो दैवी संपत्ति होगी, और रजोगुण और तमोगुण जो उसके अंतर्गत हैं, क्योंकि त्रिगुणात्मक सृष्टि है,
पूर्णतया अत्यंत सत्वगुणी व्यक्ति के अंदर भी सर्वथा रजोगुण का और तमोगुण का अभाव नहीं होता है। परंतु होता क्या है, सत्व गुण के अतिरेक से तमोगुण और रजोगुण इतना दब जाते हैं कि उनकी जो हानिकारक स्वरूप है वो प्रकट ही नहीं हो पाता है। जैसे क्रोध आपका समाप्त नहीं होगा, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, दबा सकते हैं उसको। कोई आपको 1000 गाली भी देगा तो भी आप अपने क्रोध को दबा के रखेंगे तो आप क्रोधित नहीं होंगे, जिससे आप उसको आप उसका दमन कर सकते हैं, उसको कष्ट स्वतः दे सकते हैं, आपके पास सामर्थ्य है। परंतु फिर भी आपका अपमान वो करता है, आप उसका उत्तर नहीं देते हैं। क्रोध आपको अंदर से आता है किंतु उसको दबा देते हैं, तो इसका मतलब है क्रोध ही आप नहीं है ये नहीं कह सकते हैं। क्रोध तो आपके अंदर है परंतु वो प्रकाशित नहीं होता है। उसी तरह से अन्य भी जो हमारे मनोभाव हैं, जब उन मनोभावों को हम पूर्ण रूप से उनको कंट्रोल कर लेते हैं, उनको अपने बस में कर लेते हैं, तो मनोभाव प्रकट नहीं होते हैं। सुंदर से सुंदर स्त्री या पुरुष को देख करके भी काम भावना नहीं हो सकती है, तो काम भावना जागृत नहीं हो सकती है नहीं कह सकते हैं। काम भावना जागृत होती है, हमारा मस्तिष्क उसको कंट्रोल करता है। इसी तरह से लोभ है, अनेक सुंदर बहुमूल्य पदार्थों को देख करके या खाद्य पदार्थों को देख करके उसको प्राप्त करने की इच्छा हमें होती है, किंतु हम अपनी इच्छा को दमित कर देते हैं, उसको शांत कर देते हैं, तो वो नहीं हो देती। इसी प्रकार ये रजोगुण और तमोगुण का भी स्वरूप है। और यही स्थिति होती है सत्वगुण की भी। जिसका रजोगुण अत्यंत प्रवृद्ध है तो सत्वगुण वहां पर कुछ नहीं कर सकता है। इसी प्रकार तमोगुण अत्यंत प्रवृद्ध है तो रजोगुण और सत्वगुण ये भी पूरी तरह से दब जाते हैं। तो तात्पर्य यह है कि जहाँ सत्वगुण का उसकी प्रबलता है, लगभग अब अगर हम प्रतिशत की बात में करें तो लगभग 95% अगर सत्वगुण है और 2.5% या 2-3% के रूप में रजोगुण और तमोगुण है, तो वहाँ पूर्ण रूप से वो सुप्त रहते हैं। यही स्थिति होती है अन्य गुणों की। अब भगवान कहते हैं कि आसुरी संपत्ति के विषय में क्या होना चाहिए, तो उसमें उन्होंने कहा कि जब रजोगुण अत्यंत प्रवृद्ध होगा, तमोगुण अत्यंत प्रवृद्ध होगा और सत्वगुण ही 2-3% रह जाएगा, तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति के जितने विचार होंगे वो समाज, व्यक्ति और धर्म मर्यादा के विपरीत ही आचरण होंगे, क्योंकि व्यक्ति आगे सोच ही नहीं सकता है उसके विषय में। अब देखिए, कोई ऐसा व्यक्ति है जो अत्यंत प्रकृत्या दुष्ट है, अगर उसको आप समझाने जाएंगे तो ऊपर आप ही उससे द्वारा प्रताड़ित हो सकते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं, उपदेशो हि मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये पयःपुमानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम। इसी तरह से मूर्ख को उपदेश देने पर क्या होगा? मूर्ख को उपदेश देने पर आपको जो है वो उसके द्वारा कष्ट ही का सामना करना पड़ सकता है। वो आसुरी संपत्ति का स्वरूप है। इसलिए भगवान कहते हैं कि आसुरी संपत्ति भी है। जैसे सूर्य है, अंधकार है। आप ये कह सकते हैं, बहुत से दार्शनिक कहते हैं कि अंधकार की एक अलग से सत्ता है, और अनुभव क्या कहता है कि सूर्य का अभाव ही, प्रकाश का अभाव ही अंधकार है। जहां प्रकाश नहीं है वहां अंधकार रहेगा। अंधकार की अलग से सत्ता नहीं, प्रकाशाभाव ही अंधकार है। तो इसमें अनेक विचार हैं। उसी तरह से सात्विक स्वरूप का जहाँ अभाव है तो वहीं पर रजोगुण की प्रवृद्धता होती है, सत्वगुण की प्रवृद्धता होती है। गुणत्रय विभाग योग के अध्याय में हम लोगों ने सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुणों का पूरा विचार उसमें हम लोगों ने किया है, उसको समझा है, जहाँ पर तीनों गुणों के विषय में पर्याप्त चर्चा हुई है। अब यहाँ पर भगवान जो आसुरी और दैवी संपत्ति के विषय में चर्चा कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि दैवः विस्तरशः प्रोक्तः। दैवी संपत्ति का जो विचार है
वो पर्व पूर्व के अध्यायों में उसको कहा गया, जिसकी चर्चा भी हम लोगों ने किया। अब हम लोग जो विचार कर रहे हैं, आसुरम पार्थ में श्रेणु, आसुर संपत्ति का क्या स्वरूप है, क्यों लोग उस पर प्रवृत्त होते हैं, क्या उसकी स्थिति होती है, उस विषय में आप सुनिए। हम उसको अब विस्तार से यहां पर कहेंगे। तात्पर्य यह है कि यहां जो चर्चा हो रही है वो संक्षेप में दैवी संपत्ति की चर्चा हो रही है, जिसकी पहले चर्चा हुई पूर्व के ही 2 श्लोकों में। तो उन 2-3 श्लोकों में पूर्व में चर्चा हुई दैवी संपत्ति के विषय में, और अधिकतम चर्चा जो होगी वो आसुरी संपत्ति के विषय में चर्चा होगी, क्योंकि सूत्रात्मक कथन के बाद उसका विस्तार भी होना आवश्यक है। उसके बिना सामान्य व्यक्ति के समझ में नहीं आती बात पूरी। इसलिए भगवान कहते हैं, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरासुराः न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। जो असुराः जनाः, यहां पर असुर शब्द का प्रयोग किया। असुराः, असुर का मतलब क्या होता है? असुर का मतलब यह होता है कि जिनका जो स्वभाव है वो सत्व गुण से विपरीत है। सत्व गुण का होना ही सुरत्व है। पहले लोग ब्राह्मणों को भूसुर कहते थे, आज भी कुछ ऐसे हैं, परंतु सभी ब्राह्मण भूसुर नहीं है। क्योंकि सुर होने के लिए क्या आवश्यक है? मन, वाणी, कर्म से सत्व गुण का अधिकाधिक स्वरूप सिद्ध होना। जिनकी दिनचर्या प्रातः काल से लेकर के रात्रि के प्रथम प्रहर तक स्वाध्याय, लेखन, यागादि कर्म, पूजनादि कर्म में ही व्यतीत होता है। असत्य का 1% भी उनमें प्रभाव नहीं है। वो देव का स्वरूप है, वो सुर का स्वरूप है। तो ऐसे जो तपस्वी ब्राह्मण है वो आज भी भूसुर हैं। किंतु जिनकी दिनचर्या प्रातःकाल असत्य भाषण से ही प्रारंभ होती है और अनेक प्रकार के दुष्कर्म ही जिनके स्वभाव बने हुए हैं, वो आसुरी संपत्ति वाले लोग ब्राह्मण होकर के कभी भी भूसुर नहीं हो सकते। तो आचरण की शुद्धता आवश्यक है। इसलिए भगवान ने कहा, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च असुराः जनाः न विदुः। जो आसुरी संपत्ति वाले हैं या जिनका स्वभाव जो है पूर्ण रूप से रजोगुण और तमोगुण से युक्त है, वो प्रवृत्ति क्या है, निवृत्ति क्या है, उसको नहीं जान सकते हैं। क्यों नहीं जान सकते हैं? क्योंकि जो सबसे सर्वप्रथम आवश्यक क्या है? शौच। शौच का मतलब पवित्रता, मन, वाणी, कर्म की पवित्रता होनी चाहिए। हम लोग श्लोक बोलते हैं, यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतर शुचि। जो भगवान पुंडरीकाक्ष का स्मरण करता है उसकी बाह्य शुद्धि भी होती है और अभ्यंतर शुद्धि भी होती है। ये बाह्य शुद्धि क्या है, आभ्यंतर शुद्धि क्या है? बाह्य शुद्धि है कि स्नान से शरीर की शुद्धि होना, इसके बाद अपने जो संध्या वंदन आदि कर्म हैं उनके द्वारा अपने आत्म की शुद्धि करना और सत्य भाषण से वाणी की शुद्धि करना, सबका हित चिंतन से मन की शुद्धि करना और सर्वत्र भगवत स्वरूप देखना, चित्त की शुद्धि करना। तो मन, वाणी, कर्म की जब शुद्धि हो जाएगी तो आभ्यंतर शुचि होती है। इसलिए सर्वप्रथम क्या आवश्यक है कि शरीर की भी शुद्धि आवश्यक है, वस्त्र की भी शुद्धि आवश्यक है, अपने परिवेश की भी शुद्धि आवश्यक है, अपने आवास की भी शुद्धि आवश्यक है। यह नहीं है कि केवल कहते हैं हमारा तो जिसका आत्म शुद्धि है वो सब शुद्धि है, बाकी बाह्य शुद्धि की आवश्यकता नहीं है।
अभी आपको जल दिया जाए, अत्यंत शुद्ध जल है, किंतु जो गिलास है जिसमें आपको जल दिया जा रहा है वो पूरी तरह से जो है वो मैला है, तो आप उस जल को नहीं पिएंगे। जल देने वाला कहता महाराज एकदम शुद्ध जल है, अभी आरओ से निकाल करके ला रहे हैं मशीन से, या गंगा जल है, कुछ भी कहेंगे, परंतु पात्र की अपवित्र उसके जो है उसके समल होने के कारण, निर्मल न होने के कारण उस जल को हम नहीं पीते हैं। तो आप खुद सोचिए कि जो आपका इतना बड़ा सुंदर शरीर भगवान ने आपको दिया है, इसकी शुद्धता नहीं रखेंगे, इसमें आचार और विचार का आपके पास समय नहीं है, तो मन की शुद्धि होने के बावजूद भी अगर आपका बाह्य शुद्धि नहीं है तो परमात्मा भी आपको स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए भगवान ने कहा पहले न शौचम, शौच होना चाहिए। फिर कहा आचार, आचार का मतलब क्या है? आचरण की शुद्धि होना चाहिए। आप अंदर से भी शुद्ध हैं, बाहर से भी शुद्ध हैं, चलो ठीक है, किंतु आचरण आपके सही नहीं। आचरण का मतलब क्या है? आचरण हम व्यवहार होना चाहिए आपका, सबसे सात्विक व्यवहार होना चाहिए। आप किसी से कठोर भाषण भी कर देते हैं, किसी का अपमान भी कर देते हैं, किसी को ठग भी लेते हैं, तो ये आचरण आपके सही नहीं है। दूसरा क्या है? सत्यम, सत्य को साक्षात धर्म का स्वरूप ही कहा है। उपनिषदों में कहा गया सत्यम विदिति धर्मम वदति, धर्मम वदति सत्यम वदति कहा गया। जो धर्म का आचरण कर रहा है वो सत्य बोल रहा है, जो सत्य बोल रहा है धर्म का आचरण कर रहा है। तात्पर्य है बिना सत्य भाषण किए धर्माचरण संभव ही नहीं है। इसलिए सर्वप्रथम सत्य का स्वरूप है। भगवान को भी सत्य स्वरूप कहा गया, सत्यात्मकम त्वं शरणम प्रपद्ये। तो सत्यात्मकम त्वं शरणम प्रपद्ये, भगवान को सत्यात्मक कहा गया। तो सत्य का आचरण होना चाहिए। भगवान ने कहा कि जो असुर जन है न शौचम न पिचाचारः न सत्यम तेषु विद्यते, उनमें न बाह्य शुद्धि है न आभ्यंतर शुद्धि है। जहाँ पाएंगे वहाँ खा लेंगे, जहाँ पाएंगे वहाँ पड़े रहेंगे, जैसे चाहेंगे वैसे रहेंगे। किसी भी प्रकार का पशुवत स्वरूप है। पशु के लिए जहाँ उसको बैठना वहाँ झाड़ू लगा होना आवश्यक नहीं है, बैठ सकता कहीं भी। हम लोग छोटे थे, पढ़ते थे, तो अगर कहीं गंदगी देखते थे तो हमारे गुरुजन कहते थे कि जो कुत्ता भी कहीं बैठता है तो पूंछ हिला लेता है। तो आप तो आदमी हो, मनुष्य हो, आप जहाँ बैठते हो उसको स्वच्छ करके, आप पेड़ के नीचे ही बैठिए तो वहाँ पर भी स्वच्छता विधान करके बैठिए। तो न शौचम, न और आचार नहीं है, शौचता और पवित्रता नहीं है, सत्य नहीं है, ये स्थिति होती है उस व्यक्ति की। यहाँ प्रवृत्ति और निवृत्ति के विषय में चर्चा हुई। न प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, प्रवृत्ति को नहीं जानते। प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है? प्रवृत्ति का तात्पर्य है कि जो हमारे वैदिक कर्म हैं, यागादि कर्म हैं, और हमारे जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, उन सब व्यवस्थाओं के निष्पादन में जो हमारी जो वैदिक प्रक्रिया है उसके आधार पर हमारा स्वरूप न होना, ये प्रवृत्ति का न जानना है। निवृत्ति क्या है? निवृत्ति है मोक्ष। मोक्ष के प्रति जो हमारी कर्तव्यता है, मोक्ष के प्रति हमारी जो भावना है, मोक्ष के जो मार्ग हैं उनका आचरण करने के भी हमारी जो है स्थिति नहीं होती, उसको हम नहीं जानना चाहते हैं। जना न प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरासुराः, असुराः जनाः न विदुः, वो नहीं जानते। तो इस तरह से भगवान ने यहाँ पर बतलाया कि उस आसुरी संपत्ति वाले व्यक्ति की, जिसको हम असुर शब्द से जिसका भी विचार हुआ, तो वो व्यक्ति जो है जिसके अंदर ये सभी प्रकार की जो है वो अयोग्यता है, प्रवृत्ति ज्ञान, निवृत्ति ज्ञान, शौच, आचार, सत्य पालन या सत्याचरण आदि के जिसका अभाव है, वो सर्वप्रथम आप उसको जान सकते हैं कि यह व्यक्ति
आसुरी संपत्ति से युक्त है। दैवी संपत्ति का कोई भी प्रभाव इस व्यक्ति में नहीं है। तो इस प्रकार गुरु जी ने बहुत ही सरल शब्दों में देव और असुर का जो विस्तृत वर्णन गीता में है, उसमें असुर के क्या व्यवहार होता है, आचरण होता है, और उसमें सदाचार नहीं होता, उसका वर्णन किया। और हम लोग को सदाचार का निर्वाह करना चाहिए और सत्य का निर्वाह करना चाहिए, जिससे कि ईश्वर की प्राप्ति हो। आज आपका दिन शुभ हो। ईश्वर आपकी सहायता करें। धन्यवाद।